और झारखंड के सियासी गलियारे में चुनावी गहमा गहमी से ज्यादा गर्मी बढ़ा रही है ईडी की कार्रवाई। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री शिकंजे में आ गए हैं और 6 दिन की रिमांड भी ईडी को मिल गई है। पूरी कार्रवाई एक अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल के साथ शुरू हुई और कड़ियां जुड़ते जुड़ते ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच गई है। जो आलमगीर आलम को ये पूरा प्रकरण इतना भारी पड़ेगा चुनावी अभियान के दौरान कि सिर्फ उनके लिए ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टी और सहयोगियों के लिए भी ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। नहीं, कल से अभी जब साहब ऑर्डर करेंगे अभी हम लोग को केवल बोले 6 दिन के लिए रिमांड। सर, उनका पीएस और जहांगीर जो अरेस्ट हुआ था उसके पास से जो पैसा रिकवर हुआ था उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद में इनको बुला करके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उन सब बातों को देखने के बाद में ये बात समझ में आ रही थी कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में है। यही बात ग्राउंड्स में लिखा गया था और इसी बात को लेकर के उनको कल अरेस्ट किया गया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में बताया गया कि हम लोगों ने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा, कोर्ट ने हमें 6 दिन के लिए रिमांड परमिट किया। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आलमगीर आलम के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से कड़ियां जोड़ते जोड़ते ईडी की टीम उन तक पहुंच गई और अब आलमगीर आलम सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, ये सब हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम फिलहाल चुनावी माहौल में इसके सियासी प्रभाव की बात कर लेते हैं, वो आपसे समझना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो उससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि झारखंड में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि इससे पहले तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो और उसके ठीक कुछ महीने बाद ग्रामीण विकास मंत्री नेता दूसरे नंबर के नेता थे सरकार में, क्योंकि जो झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी थे और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड के कांग्रेस के विधायकों का एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे विधानसभा में। ऐसे नेता की गिरफ्तारी हुई है और अगर हम पूरे राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो काफ़ी बड़ा असर इंडिया गठबंधन को पड़ा। हालांकि जिस दिन उनके जो पीएस थे उनके नौकर के यहाँ जब छापेमारी हुई थी उसके बाद ही अगले दिन ही चाईबासा में राहुल गांधी की सभा थी, लेकिन उस सभा में भी आलमगीर आलम को दूर रहने का निर्देश दिया गया था। उस सभा में मंच साझा राहुल गांधी के साथ आलमगीर आलम ने नहीं किया था, नीचे बैठे थे और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सारी चीज़ें ठीक होगी। लेकिन जैसे ही कल का दिन शाम बीती, शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद अब 6 दिनों के रिमांड पर वो चले गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनी है और कांग्रेस पे लगातार आरोप लगता रहा है। वर्तमान में महागठबंधन की जो सरकार झारखंड में चल रही उस पर लगातार आरोप जो लगते आ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, कोई भी काम पैसे के बिना लेन देन के नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है और दिखाई इस रूप में दे रहा है क्योंकि जिस तरीके से 32 से 33 करोड़ रुपए पकड़े गए थे छापेमारी में ईडी ने जब्त किया था, उसके बाद एक मंत्री की गिरफ्तारी होना ये जाहिर करता है कि झारखंड में भ्रष्टाचार हुए। हालांकि अब इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम इंडिया गठबंधन राज्य में कर रही है और इस बिल्कुल राहुल, वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए, चंपाई सोरेन आए तो उन्होंने कहा ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, लेकिन इस हेमंत सोरेन पार्ट 2 का पूरा मतलब ही बीजेपी वालों ने झारखंड में बदलने का प्रयास किया है और अब इस कार्रवाई के बाद तो इसका मतलब बदलकर ही वो रहेंगे, चुनावी फायदा भरपूर उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जिस तरीके से कल कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने देर रात एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम जो है पूरी तरीके से ईडी के साथ सहयोग कर रहे थे और जांच में पूरा सहयोग देने की कोशिश कर रहे थे। एक ही समन पे, एक दिन के समन के अंदर वो ईडी कार्यालय पहुंचे। ऐसे में ईडी को इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडी गठबंधन राज्य में चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वो नेता पार्टी के थे, पाकुड़ में उनकी अच्छी पकड़ है और वैसे में अगर हम कहें तो अंतिम चरण का जो चुनाव होना है एक
उसकी वोटिंग 1 तारीख को होगी और वो पूरा क्षेत्र जो है गोड्डा, अगर लोकसभा की बात करें तो उसके अंतर्गत ही पाकुड़ विधानसभा आता है और वहां से चौथी बार विधायक थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रभावी शालीन नेता थे आलमगीर आलम अपने समाज के लिए, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन की किरकिरी हुई है, अब उसको साधने की पूरी कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। अगर हम बाबूलाल मरांडी के बयान की बात कर लें या हम निशिकांत दुबे की बयान की बात कर लें या अन्य नेताओं की जो एनडीए से जुड़े नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके बयान की बात कर लें तो उससे साफ जाहिर होता है कि अब इस जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था झारखंड में, सीएम हेमंत सोरेन ही नहीं पूरे अब कह सकते हैं पूरे सरकार के इर्द गिर्द घूमने लगा है और सरकार को एक तरह से कह सकते हैं कि घेरने की कोशिश कर रही है एनडीए गठबंधन। और अब दूसरी गिरफ्तारी होने के बाद, रिमांड पे जाने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर राज्य में इंडी गठबंधन घिर चुका है एनडीए के निशाने पे। अब देखना ये होगा कि इससे निकलने की क्या रास्ते निकालते हैं, क्योंकि 20 तारीख के बाद लगातार इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कार्यक्रम लगने हैं। ऐसे में इस स्थिति में जो कार्यक्रम लगेंगे, क्योंकि जो एनडीए है, बीजेपी है, उस पार्टी के भी नेताओं का कार्यक्रम लगातार झारखंड में हो रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे पर जो वार करेंगे और जनता के बीच जो बातें पहुंचाएंगे, जो जनता को संबोधन करेंगे, उसमें किस तरीके से एनडीए गठबंधन जनता को समझा पाएगी, ये समझ से परे है। क्योंकि जो कैश बरामद हुए हैं उससे एनडीए गठबंधन या कांग्रेस अपने आप को साफ पाक साबित करने में कहीं ना कहीं असफल फिलहाल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अब तो साख सरकार पर ही सवालों के घेरे में है, सरकार की साख, और ऐसे में ये आसान होता दिख रहा है क्या एनडीए खेमे के लिए इस चुनावी अभियान के दौरान अब जनता का विश्वास हासिल करना आईएनडीआई अलायंस के नेताओं के लिए क्या मुश्किल भरा हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश है, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री की सीटिंग मुख्यमंत्री की ईडी की ओर से गिरफ्तारी कर लिया जाना और एक छोटे से जमीन के लिए 8.5 एकड़ के लगभग जमीन में उनकी गिरफ्तारी हुई है कि अवैध तरीके से उसकी रजिस्ट्री हुई है उनके नाम से, उसकी जांच हो रही है। और अब एक बड़ा मामला, कांग्रेस अभी तक बची हुई थी, कांग्रेस का कोई भी नेता ईडी के जद में नहीं था और कांग्रेस अपने आप को साख पाक बता रही थी, लेकिन जैसे ही मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, छापे पड़े, उसके बाद ये साफ जाहिर हो गया और इसको बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश में लग गई कि कांग्रेस भी दूध की धूली नहीं है। कांग्रेस वही है जो 2014 के पहले थी और इस 2014 के पहले की कांग्रेस को ही 2024 में प्रेजेंट करने का काम एक तरह से बीजेपी करेगी। और राज्य में लगातार सरकार बनने के बाद ही, महागठबंधन की जैसे ही सरकार बनी उससे कुछ महीने बाद से ही लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के मद में डूबी हुई है। और वो कहीं न कहीं बीजेपी को ये मुद्दा मिला चुनाव से ठीक पहले 31 जनवरी 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उसके बाद मंत्री की गिरफ्तारी बुलाने का प्रयास करेगी। अब चुनौती सत्ता पक्ष के समक्ष है कि किस तरह से वो जनता के बीच संगठन और सहयोगियों की साख को बरकरार रखते हुए उनसे मतदान की अपील करते हैं। क्या तर्क होता है, ये तो चुनावी प्रचार अभियान के दौरान नेताओं के बोल से पता चल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।